हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं उसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से मार्क कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। हियर इज योर क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट। हर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ये सारी चीजें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है। एंटायर द फॉलोइंग इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता स्टोर्स। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड तो सुना है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बैंक जो है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जब हमारे पैसे बैंक में हैं तो एसेट है, हम उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और यदि बैंक से हमने पैसे लिए हुए हैं तो वो लायबिलिटी हो जाती है और उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो बैंक अलग अलग प्रकार के लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसी फैसिलिटीज भी रहती हैं कि आप जितना चाहे विड्रॉ कर लें, एक लिमिट रहती है, मगर उस लिमिट के अंदर आप जितना चाहे बैंक से विड्रॉ कर लें और जब चाहे जमा कर दें। उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये क्या है, ये लोन है। आप देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब हमने ओवर ड्रॉ किया हुआ है, हमने बैंक से ड्रॉ ज्यादा किया हुआ है, ओवर किया हुआ है, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब कभी भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट देखेंगे तो साफ आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि इट इज अ बैंक लोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जून। क्या लिखना है, बोलो क्या लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश है आपके पास कितना, 800, तो मैंने 800 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो राइट हैंड साइड में लिख दिया। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज डन। Received a check from Bharati, discount allowed 150, amount is 3250। जो मिला है चेक वो है 3250। दूसरे ज्ञान की बात आपको जो याद रखनी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ही रखना है कि जो चेक मिला है क्या वो उसी दिन डिपॉजिट हुआ है या आगे चल के डिपॉजिट हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है या आगे चल के डिपॉजिट हुआ है। देख लो आगे, आगे यदि लिखा हुआ है कि वो चेक हमने बाद में जमा किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे ये लिखा हुआ है 9 जून को लिखा है डिपॉजिटेड द अबाउट चेक इनटू बैंक। मतलब ये कि ये 7 जून को जो चेक आपको दिख रहा है ये सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है। गॉट इट। तो हम बैंक कॉलम में नहीं लिख सकते हैं, कैश बुक में हम लिख ही नहीं सकते हैं, सीधी बात ये। क्योंकि अभी बैंक में पैसे हमने वो चेक जमा नहीं किया है। जब हम चेक जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने पास एंट्री इसकी नहीं लिखेंगे। तो फिर करेंगे क्या ये 7 जून के ट्रांजेक्शन का। बेटा 7 जून के ट्रांजैक्शन की अलग से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए नीचे से नीचे आप अलग से एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और उस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आप यहाँ पे 7 जून, मैं फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मगर आपको मालूम है कैसे ड्रॉ करते हैं, वहां पे हम एंट्री लिखेंगे। क्या एंट्री लिखेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। तो क्या चेक हमको किससे मिला है, भारती से मिला है। डिस्काउंट भी अलाउ किया है कितना, 150। पे अटेंशन। तो ये एंट्री हो जाएगी, चेक हमको मिल रहा है तो हम क्या कहते हैं उसको, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। याद है आपको, बेटा जनरल एंट्री में सब हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, तो यहां पे मैंने डेबिट कर दिया टू
अगेन रूल याद है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते जाएं भूलते जाएं, बढ़ते जाएं भूलते जाएं, ऐसा नहीं करना है, चीजें याद रखनी है आपको। तो ध्यान दो, 3250 का चेक मिला तो मैंने यहां लिखा 3250, डिस्काउंट अलाउ किया 150 एंड भारती के अकाउंट में आ जाएगा 3400। So this is the entry for 7th June transaction which is to be passed separately। और आप नोट में लिखेंगे कि 7th June transaction will not appear in the cash book। क्लियर है? ठीक है, so this is also done। Deposited the above check into bank। हाँ, अभी ध्यान दो, और रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है बता रहा हूं मैं आपको। आप लिख चुके हो कि ये चेक इन हैंड जो है ना वो हमारा एसेट है। ये चेक, हम जो चेक लेके रखा है हमने, हमको दिया भारती ने चेक, ये चेक हमने कहा वाह यार ये तो एसेट है। अब ये एसेट में संभाल के रखूंगा। आपने इसको अपने ड्रॉर में रख दिया। अब 2 दिन बाद 8 तारीख 9 तारीख 9 तारीख को आपने उठाया चेक। अब ये चेक जिसको आप एसेट मान रहे हैं ये आपके पास से जा रहा है और बैंक में आ रहा है। तो अगर जनरल एंट्री दिमाग में बनानी हो तो कैसी बनेगी, लिखना नहीं है क्योंकि बैंक में आ रहा है, चेक इन हैंड जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। हाँ या ना? आधी बात समझ में? हमारे पास से चेक इन हैंड जा रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक में जब आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान दो, 9th of June को हम यहां पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड। भारती का नाम नहीं लिखा जाएगा। भारती का नाम नहीं लिखा जाएगा। सर क्यों नहीं लिखा जाएगा? बेटा समझने की कोशिश करो। क्या हुआ है, आप यहां पे भारती का अकाउंट ऑलरेडी लिख चुके हैं। भारती का अकाउंट आप ऑलरेडी यहां पे लिख के बंद कर चुके हैं। अब दोबारा थोड़ी भारती का अकाउंट लिखेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत डिटेल में जा रहा हूं ताकि क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। देखो, आपने मान लो कि भारती को गुड्स बेचे, तो हमने क्या लिखा था, भारती टू सेल्स। ठीक है, कितने के बेचे, 3400 के गुड्स बेचे। तो हमने क्या किया, भारती का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब भारती से पैसे लेने हैं। ठीक है ना, भारती से पैसे लेने हैं, डेबिट बैलेंस रहेगा। क्लियर है ना? लेजर भी पढ़ा है आपने तो आपको मालूम है कि भारती का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और फिर यहां पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो भारती का अकाउंट क्लोज। हाँ या ना? क्लियर है? बेटा थोड़ा भी कंफ्यूजन हो लेक्चर को पीछे ले जाके फिर से देख सकते हो, मगर क्लियर जरूर करेंगे आप। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि भारती का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना? अब मुझे बताइए कि एक ये नया अकाउंट आ गया जो कि पहले नहीं था। क्या नाम है उसका, चेक इन हैंड। तो बेटा जब आप बैंक में जमा करेंगे तो ये चेक इन हैंड अकाउंट भी तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट क्लोज होना ही चाहिए, ये चेक इन हैंड खुला थोड़ी रहेगा। तो क्या करेंगे, ये करना नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अभी क्या हो गया बताओ मेरे को, है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और चेक इन हैंड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कहने का मतलब ये कितना, 3250। कहने का मतलब ये कि यदि सेम डे डिपॉजिट हुआ होता तो एंट्री क्या होती, ध्यान देना, मैं फिर बता दे रहा हूं। सेम डे अगर होता तो यहां पे बैंक आ जाता, चेक इन हैंड नहीं आता। चेक इन हैंड कब आता है, चेक इन हैंड तब आता है जब आप सेम डे जमा नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं ये चेक मैं रखूंगा, तो आप चेक इन हैंड लिखते हैं। और यदि आपने जमा कर दिया तो आप क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? हा? मैं इतना एम्फोसिस इसलिए दे रहा हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स का क्लियर होता ही नहीं है, रट लेते हैं अल्टीमेटली। तो आपने रटना नहीं है, समझना है। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि ये चेक इन हैंड आपने अब बैंक में जमा कर दिया, तो हम यहां पे लिखेंगे 3250 बैंक कॉलम में। हाँ या ना? ठीक है, अच्छा चलो। अब क्या हुआ, ये क्लियर है मेरे ख्याल से अब आपको।
थोड़ा भी डाउट हो बेटा पीछे ले जाना, फिर से देखना इस लेक्चर को, मगर क्लियर जरूर करेंगे आप। नाउ लेट्स कम टू द 15 जून ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्नालाल। तो आप देखो पहले कि पन्नालाल के चेक का हुआ क्या है। तो पन्नालाल का चेक आगे चल के एंडोस हुआ है। एंडोस क्या हुआ देखते हैं। तो कुल मिला के ये चेक जमा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इसकी भी एंट्री पास करेंगे 15th ऑफ जून। 15th ऑफ जून को हम एंट्री पास करेंगे, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड टू पन्नालाल, टू पन्नालाल। कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है 1200 रुपए, तो ये मैंने लिख दिया 1200 रुपए। इसकी भी एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं होगी, सेपरेट जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दो, भारतीय चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। ओहो, अब मुझे ये बताइए कि आपको डिसऑनर कुछ याद है या नहीं है। हाँ सर, कुछ कुछ तो याद है बेटा, कुछ कुछ नहीं पूरा याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर आपने नहीं किया है नोट डाउन तो इसको नोट डाउन कर लें आप, ये दोनों एंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ अब मैं क्या कह रहा था उस पर आते हैं। मैं कह रहा था कि ये चेक जो है ये डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो ये डिसऑनर हुआ, तो अब डिसऑनर की एंट्री क्या होगी। डिसऑनर से पहले ये चेक जमा हुआ है, तो मैं अगर जमा कर देता हूं तो एंट्री क्या हुई जमा होने की, टू चेक इन हैंड। कितना, 3250, बेटा इसको आपको मैं कहूंगा कि 2 बार आप देखें इसको पीछे ले जाके लेक्चर, इस पॉइंट को, क्योंकि एकदम से समझ में आने वाला नहीं है। रटना आसान है, समझना मुश्किल है। ध्यान ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट किया, चेक इन हैंड क्रेडिट किया। तो अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड कर देता हूं, कंपाउंड समझते हैं ना, जोड़ देता हूं। अगर जोड़ देता हूं तो क्या इसका आउटपुट निकलेगा। आउटपुट मैं बता देता हूं। ये चेक इन हैंड 3250 से डेबिट है, ये चेक इन हैंड 3250 से क्रेडिट है। तो ये चेक इन हैंड तो अकाउंट हो गया क्लोज, हो गया कि नहीं। अब आप इन दोनों की कंपाउंड एंट्री वैसे क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू भारती। ये इन दोनों को कंपाउंड करने पे आ रहा है। कितना अमाउंट है, 3250, 150 एंड 3400। ये हुआ है, अल्टीमेटली चेक मिला और जमा किया। चाहे आप सेम डे करें चाहे आप 2 दिन बाद करें, अल्टीमेट आउटपुट इज दिस, दिस इज द अल्टीमेट आउटपुट। अगर आप सेम डे भी करते बेटा तो क्या करते, एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भारती। अगर जमा नहीं किया तो पहले चेक इन हैंड किया और बाद में वही चेक इन हैंड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आप भले एक ही दिन में करो चाहे आप 2 दिन में करो, अल्टीमेटली आउटपुट वुड बी द सेम, क्योंकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट तो थोड़ी बदल जाएंगे, वो बदलने वाले नहीं है। तो दिस इज द एंट्री फॉर रिसीविंग द चेक एंड डिपॉजिटिंग इन बैंक। नाउ व्हाट इफ दिस चेक इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया। बेटा डिसऑनर होने पे पूरी कहानी उल्टी हो जाती है, बताया है कि नहीं बताया मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। हम क्या कर चुके हैं, भारती का अकाउंट कर चुके हैं क्लोज। क्लोज कर चुके हैं कि नहीं, आपको याद है कि नहीं है, पहले मेरे को बताओ। देखो आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ये हमने क्या किया, ये भारती का लेजर बना रहा हूं। लेजर जैसा है नहीं मगर समझ जाना आप। हमने जब भारती को गुड्स बेचे तो हमने उसका अकाउंट डेबिट किया था, भारती अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। फिर उसके बाद जब ये चेक मिल गया तो मैंने क्या लिखा, बाय बैंक 3250 और बाय डिस्काउंट 150। अब ये ऐसा करने से क्या हुआ, ये अकाउंट क्लोज हो गया बेटा। मगर चूंकि बैंक से फोन आया, बोला वो आपका जो चेक था 3250 का ना, वो डिसऑनर हो गया।
डिसऑनर में बेटा डाउट हो ना तो डिसऑनर वाला मेरा जर्नल एंट्री का लेक्चर आप दोबारा देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अभी फोन आया, बोला वो आपका जो 3250 का चेक था वो डिसऑनर हो गया। हमने कहा अरे डिसऑनर हो गया, हमने तो उसको डिस्काउंट भी दिया था। चलो अब हम रिवर्स करेंगे उसकी एंट्री, हमको फिर से भारती से पैसे लेने हैं, तो फिर से भारती का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट करना पड़ेगा, 3400 से डेबिट करना पड़ेगा। टू क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक में कितना आएगा 3250, टू डिस्काउंट अलाउड। क्यों डिस्काउंट अलाउड, क्यों, अरे किस बात का पैसा, किस बात का पैसा, जब आपने पैसे दिए ही नहीं तो किस बात का डिस्काउंट देंगे हम आपको, डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट भी रिवर्स किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ द थिंग इज, कैन वी रिकॉर्ड दिस डिस्काउंट अलाउड इन द कैश बुक, नो वी कांट, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट अलाउड का कोई कॉलम नहीं है। हमारे पास तो दो ही कॉलम है, कैश और बैंक। हम तो यहां पे केवल ये लिख रहे हैं कि ये हमने क्या लिखा था कि बैंक में पैसे हमने ये चेक 3250 का जमा कर दिया, बैंक में पैसे आ गए, हम ये मान के चल रहे हैं। बाद में पता चला कि नहीं, वो चेक हमने जो जमा किया था उसके पैसे नहीं आए हैं। कितने नहीं आए हैं, 3250 नहीं आए हैं। तो हमको वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस चेक को करना पड़ेगा डिसऑनर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वो डेट, भारती का चेक है 20 जून का, तो ये 20 जून का चेक मैं यहाँ लिखूंगा बाय भारती, बाय भारती। बाय भारती क्यों लिखूंगा, बाय चेक इन हैंड क्यों नहीं लिखूंगा, बेटा चेक इन हैंड को कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि जब आपने ये चेक जमा किया है, ये आपको मिला था, ये आपने जमा कर दिया, ये क्लोज हो चुका है। अब आपको किसके अकाउंट में लिखना पड़ेगा, भारती के अकाउंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको भारती से अब पैसे लेने हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3250, ठीक है। और अब आप कहेंगे सर ये डिस्काउंट, बेटा डिस्काउंट की एंट्री होगी ना, बिल्कुल होगी, मगर डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होगी। ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं ना, ये केवल समझाने के लिए है, ये आपने लिखना नहीं है। लिखने वाली एंट्री केवल ये 7 जून वाली है, और ये 15 जून वाली ये एंट्री है, और एक अभी जो मैं बता रहा हूं वो भी एंट्री लिखने वाली है 20 जून की। 20 जून की क्या एंट्री होगी समझना, 20 जून को आप लिख चुके हो कि भारती से पैसे लेने हैं, कितने आप लिख चुके हो 3250। बेटा हमको केवल 3250 नहीं लेना है, हमको 3400 लेने हैं। हमने ये जो डिस्काउंट अलाउ किया था ये भी हमको वापस लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भारतीय अकाउंट डेबिट 150 टू डिस्काउंट अलाउड। दिस वुड बी द एंट्री, जर्नल एंट्री विच इज टू बी पास्ड सेपरेटली। बेटा मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कोई भी टीचर इतना डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसको एक्सप्लेन करने में भी, और बच्चों को समझने में भी थोड़ा दिक्कत जाती है। तो इसलिए टीचर इतने झंझट में जाते नहीं हैं, शॉर्टकट में खत्म कर देते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, ठीक है, आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंट्री। थोड़ा भी बेटा डाउट है पीछे ले जाओ, फिर से देखो, मगर क्लियर जरूर करेंगे इस बात को। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो ये डिसऑनर हो गया। उसके बाद आइए कमल, पन्ना लाल चेक वॉज एंडोर्स टू कमल। अभी आप क्या लिख चुके हो, देखो यहाँ पे ये चेक इन हैंड आपको मिला पन्ना लाल से, और ये पन्ना लाल का चेक इन हैंड जो है मिला हुआ, ये आपने दे दिया कमल को। किसको दे दिया, कमल को। कमल को आप क्या दे रहे हैं बेटा, वो चेक इन हैंड, वो जो आपके पास रखा हुआ है, आप बोल रहे हैं ये चेक इन हैंड, ये चेक इन हैंड आप दे दिए किसको, कमल को। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। डेट पहले लिखिए, इसकी भी जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। 28 जून को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पन्ना लाल, सॉरी क्या नाम है, कमल, कमल अकाउंट डेबिटेड, कमल अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। अमाउंट कितना है, अमाउंट इज लाइक हाउ मच, 1200, ये 1200। आई बात समझ में, ये आपके पास आया और ये आपके पास से गया, ये आया ये गया, ये एसिड है ना, एसिड बढ़ रहा है और ये गया, कोई दिक्कत है।
ये पन्नालाल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पन्नालाल इज द गिवर। कमल को डेबिट क्यों किया, कमल इज द रिसीवर। वेरी सिंपल। हाँ, अब यहां पे एक चीज और बता रहा हूं मैं एंडोर्समेंट को लेकर। ये जो एंडोर्स मतलब हमने किसी दूसरे को दे दिया वही चेक, उसको हम कह रहे हैं एंडोर्समेंट। अगर 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 ये एंडोर्समेंट सेम डे में होता तो क्या होता। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, आप मगर उसको नीट एंड क्लीन मैनर में करेंगे। ठीक है, ये सारी एंट्रीज केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी। ये भी एंट्री हमारे काम की नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये 7 जून वाली एंट्री ऑब्वियस सी बात है आपको करनी है। ठीक है, ये 15 जून वाली एंट्री ये भी आपके काम की है। हाँ, ये भी एंट्री आपके काम की है ना। अब मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि हमको चेक मिला। ठीक है, राम से चेक मिला, या मैं बात करता हूं चलो पन्नालाल से चेक मिला। पन्नालाल से चेक मिला एंड सेम डे हमने वो चेक किसको दे दिया, कमल को दे दिया। हमें मिला और हमने कमल को दे दिया। तो ध्यान रहे, आपको मिला और सेम डे आपने दे दिया, तो आपको ये दो एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। दो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है यदि आपको मिला और सेम डे आपने ट्रांसफर कर दिया। आप एक तरफ लिख रहे हैं चेक आया और चेक गया, तो ये चेक आया चेक गया लिखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, कमल इज द रिसीवर, पन्नालाल इज द गिवर। कमल इज द रिसीवर, पन्नालाल इज द गिवर। पन्नालाल को क्रेडिट करो, कमल को डेबिट करो। ठीक है, इफ द रिसीव्ड, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, चेक इज एंडोर्स्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, द जर्नल एंट्री वुड बी, वुड बी क्या होगी, एंट्री होगी यहां पे कमल अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। ठीक है, मगर ये तभी होगा जब सेम डे में हो, यहां पे सेम डे में नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट चेक इन हैंड पहले, क्योंकि 15 जून आपको आप नहीं जानते हैं कि ये चेक 15 जून को जो आज मिल रहा है ये मेरे को 28 जून को देना पड़ेगा, नहीं। वी हैव टू पास द एंट्री ऑन द सेम डे, तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अगर अभी आप नहीं दे रहे हैं कमल को, मगर यदि दे रहे हैं तो ये एंट्री होगी। क्लियर है ये। ठीक है, तो हर एक छोटी बड़ी चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चल रहा हूं कि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, चल, तो इसकी भी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, इसकी भी जर्नल एंट्री है, इसकी जर्नल एंट्री भी हुई और कैश बुक में भी आपने लिखा डिसऑनर का, डिस्काउंट को जर्नल एंट्री और बाकी कैश बुक। ये चेक मिला है तो ये जर्नल एंट्री में जाएगा। ठीक है, ये डिपॉजिट हुआ है तो ये कैश बुक में रहेगा, ये जर्नल एंट्री रहेगी। ठीक है, इनकम टैक्स पेड बाय चेक, तो इनकम टैक्स 30 जून को आप, इनकम टैक्स बेटा ओनर का खर्चा होता है। किसका खर्चा होता है, ओनर का, तो हम इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स लिखेंगे। यहां पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो चेक आपके बैंक से जाएगा 150 नाउ व्हाट इज टू बी डन, द ओनली थिंग विच इज टू बी डन इज बैलेंसिंग। तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले कैश में देखो, ये 800, इधर भी मैंने लिख दिया 800, फिर मैं क्या लिखूंगा, बाय, बोलिए क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट कितना, 800। अब इस तरफ का टोटल ज़्यादा लग रहा है, आप देखिए बैंक कॉलम में, तो ये आ रहा है 9100, जो ज़्यादा है वही दोनों तरफ लिखना है, ये मैंने लिख दिया दोनों तरफ। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस क्या बोलो, कैरी डाउन, तो 9100 माइनस 3250, तो अमाउंट इज 5850। पर आंसर देख लेते हैं हम, बिल्कुल सही। तो ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, डेट हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 जून। ठीक है, इधर भी मैंने लिख दिया 30
जून, और फिर इसको यहाँ पे लेके आते हैं, मालूम है आपको जैसे कि हमेशा 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना बोलिए 5850, बैंक कॉलम में ही आएगा ना, गलती नहीं कीजिएगा। और ये 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट बेटा 800। ठीक है, बहुत इत्मीनान से बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, छोटा सा क्वेश्चन है जबकि, इसीलिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मेरी मेहनत आप बेकार नहीं जाने देंगे, आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप खुद से जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तभी आपके दिमाग में ये सारे कंसेप्ट फिट बैठेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।